हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वे टू एजुकेशन। और आज इस लेक्चर में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी की हम बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एक्सप्लेन करने के लिए मैक्सवेल का बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मैक्सवेल इक्वेशन बेसिकली दीज आर द फोर इक्वेशन, ये चार इक्वेशन है जो मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटोस्टैटिक से कलेक्ट किए। और बाय द यूज ऑफ दीज इक्वेशन, इन इक्वेशंस को यूज करके उन्होंने एक्सप्लेन किया कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो कि प्रोपोगेट कर रहा है उसके इक्वेशन का क्या फॉर्म होगा, और किसी भी पॉइंट पे अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड का नेचर या वैल्यू अगर कैलकुलेट करना है तो वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सभी चीजें मैक्सवेल ने बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से एक्सप्लेन किया। ठीक है, और मैं आपको जैसे पहले ही बता चुका हूं कि मैक्सवेल इक्वेशन, अगर हम कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन का अगर प्रोपोगेशन निकाल रहे हैं या कोई भी चीज हमें फाइंड आउट करना है तो वहां पे हम क्या देख रहे थे कि जो वेरिएबल थे, जैसे अगर मैग्नेटिक फील्ड भी है तो वो एक्स वाई जेड और टी मींस टाइम। आप देख सकते हैं फोर कोऑर्डिनेट सिस्टम में फोर वेरिएबल्स आर देयर, एक्स वाई जेड एंड टी। तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है इसको सॉल्व करना, बट वी कैन थैंक्स टू द मैक्सवेल कि उन्होंने जो इक्वेशंस दिए उससे हमें उसके सोल्यूशन में बहुत ज्यादा हेल्प मिली और हम इजीली उसको सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो आइए मैं आपको इस लेक्चर में मैक्सवेल के वो चारों इक्वेशन को समझाऊंगा। और आपके जो यूनिवर्सिटी एग्जाम है वो भी इसी तरह से क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन जो आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम में आता है वो इस तरह से आएगा कि एक्सप्लेन एक्सप्लेन मैक्सवेल इक्वेशन, or we can say write down the Maxwell equation, explain Maxwell equation and give the physical interpretation of that, means what is the meaning of that equation and give physical interpretation, correct, physical significance or entry, I think the spelling should be correct, ठीक है, interpretation, ठीक, और वी कैन से द फिजिकल सिग्निफिकेंस। तो मैं आपको इस क्लास में जो मैक्सवेल के चारों इक्वेशन है, और मैं ये एज्यूम करके चलो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटोस्टैटिक में जो इक्वेशन हमने ड्राइव किए थे उसको मैं एक बार फिर से यहाँ पे ड्राइव करूंगा, करेक्ट। तो मैक्सवेल के जो इक्वेशन है मेनली जो मैं इस लेक्चर में डिस्कस करूंगा वो दो चीजों में डिस्कस करूंगा। एक मैक्सवेल मैक्सवेल इक्वेशन इन पॉइंट फॉर्म। तो मैं आपको पहले बता चुका, देयर आर टोटल फोर इक्वेशन, मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन, मैक्सवेल सेकंड, मैक्सवेल थर्ड एंड मैक्सवेल फोर्थ। तो टोटल फोर इक्वेशन। तो फर्स्ट वी डिस्कस द मैक्सवेल इक्वेशन इन पॉइंट फॉर्म, करेक्ट, इन पॉइंट फॉर्म ये हम डिस्कस करेंगे। और आपको ये पॉइंट फॉर्म जो है व्हाई इट इज नोन एज पॉइंट फॉर्म, बिकॉज दिस मैक्सवेल इक्वेशन जो हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे that is defined for all the points in the space, that's why we call it as a point form. For a small point in the space this Maxwell equation is valid. और इसको हम सिंपल वे में we can also call it as a differential form, sorry this is not charge, this is form, point form, and here we can also call it as a differential फॉर्म, करेक्ट। तो अगर आपको पेपर में पॉइंट फॉर्म या डिफरेंशियल फॉर्म आता है तो दोनों क्या है, सेम है। तो पहला तो हम ये डिस्कस करेंगे हाउ वी कैन डिराइव दिस मैक्सवेल इक्वेशन इन पॉइंट फॉर्म, एंड सेकेंड मैक्सवेल इक्वेशन इन इंटीग्रल फॉर्म। ठीक है, एक तो आपका डिफरेंशिएशन फॉर्म हो गया और एक क्या हो गया आपका इंटीग्रेशन फॉर्म हो गया। तो मैक्सवेल इक्वेशन इन इंटीग्रल फॉर्म, ठीक है, कोई ज्यादा बहुत डिफरेंस नहीं है, वो दोनों एक दूसरे के ही टाइप है, बट द रिप्रेजेंटेशन इज डिफरेंट। मीन्स अगर आप चाहते हैं कि इंटीग्रेशन के फॉर्म में मैं मैक्सवेल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करें तो दैट वी कॉल इट एज ए इंटीग्रल फॉर्म, और अगर आप चाहते हैं कि उसको मैं पॉइंट फॉर्म या डिफरेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो दैट इज नोन एज द पॉइंट फॉर्म और डिफरेंशियल फॉर्म। लेकिन उससे सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मैक्सवेल ने जो इक्वेशन पिकअप किया इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटोस्टैटिक से, वो कैसे पिक किया। तो मैं आपको पहले बता चुका, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो आपने प्रीवियसली हमने पढ़ा, इलेक्ट्रोस्टैटिक से दो इक्वेशंस पिक किए हुए मैक्सवेल ने, यानी दो इक्वेशंस जो है, दो बेसिक फंडामेंटल्स जो लॉ थे वहां से दो इक्वेशंस मिले। और उसी तरीके से मैग्नेटोस्टैटिक से भी दो इक्वेशन मैक्सवेल ने पिक किए। तो वो इक्वेशन कौन से वो हम डिस्कस करते हैं। मैग्नेटोस्टैटिक से टू इक्वेशंस दी पिक,
ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं मैक्सवेल्स फर्स्ट इक्वेशन, करेक्ट, एंड दिस इक्वेशन इज बेसिकली टेकन फ्रॉम द इलेक्ट्रोस्टैटिक, और आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक में गॉस लॉ, ठीक है। सो मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज बेसिकली taken from Gauss law for electrostatic, taken from Gauss law for electrostatic, करेक्ट, यहां से इन्होंने पिक किया। हाँ, मैक्सवेल ने एक चीज और मैं आपको बता दूं, मैक्सवेल ने एक चीज का ध्यान रखना, वो इक्वेशन पिक की है जो इक्वेशन आपके मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड को, यानी मैग्नेटोस्टैटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक के फील्ड को क्या कर रहा हो, रिलेट कर रहा हो। क्योंकि देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की अगर स्टडी हमें पढ़नी है तो उसमें हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, यानी मींस ई और एच का रिलेशन चाहिए, या फिर डी और बी का रिलेशन चाहिए, वो सब चीजें मैंने आपको बताया, तो वो रिलेशन वाले इक्वेशन उन्होंने पिक किए। सो गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो आइए देखते हैं गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या कह रहा है। मैं जस्ट आपको थोड़ा सा रिमाइंड करा देता हूँ। गॉस लॉ कह रहा है, इट स्टेट्स दैट, आपको याद भी होगा, इट स्टेट्स दैट a flux, electric flux, we are calling it as a electric flux passing through any closed surface, flux passing through any closed surface, this condition is very important, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, any closed surface is equal to 1 upon epsilon naught times the total charge enclosed by that surface, so the first, if we see the physical interpretation of Maxwell first equation, so we can say that equation is basically nothing but that is derived from the Gauss law for the electrostatic, so total charge enclosed by that surface, ठीक है, and Gauss law for electrostatic is given by this statement, ठीक है। तो इसको अब मैथमेटिकली देखते हैं कैसे हम करेंगे। तो ये तो हो गया आपका मैक्सवेल। तो क्या कह रहा है, दिस फ्लक्स, टोटल फ्लक्स इज गिवन बाय फाई, सो दिस फाई इज बेसिकली गिवन बाय this total charge. Now suppose that if I assume this total charge is q upon epsilon naught, so this is the phi, total flux from any closed surface, ठीक है। ये मैं आपको बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूं, मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं ये चीज, ठीक है। और यहां से अगर मैं देखूं तो फाई को और कैसे रिप्रेजेंट कर, फाई इज ऑल्सो गिवन बाई ई डॉट ds, करेक्ट, ठीक है। कोई भी सरफेस है उसके ई डॉट ds अगर डॉट प्रोडक्ट निकाले, दैट इज आल्सो गिवन बाय फाई, सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सो इफ आई कंपेयर दिस इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, तो क्या हो जाएगा, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू द सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट ds, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इस एप्सिलॉन नॉट को यहां पे लेके आता हूं, तो क्या आ जाएगा, सो दिस q is equal to the surface integral of epsilon naught e dot ds, और आपको पता है the electric flux density d is given by epsilon naught e, ये equation we have already studied in electrostatic, so for this I can simply put it d, so that q is equal to the surface integral of d dot ds, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब Q को मैं कैसे रिप्रेजेंट, व्हाट इज Q, Q इज द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन ए वॉल्यूम, किसी वॉल्यूम में टोटल चार्ज कितना इनक्लोज है वो है आपका Q। तो इसको मैं ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं, इफ आई एज्यूम, आई कैन राइट डाउन लाइक दिस, रो v dv, वेयर रो v इज द, व्हाट इज रो v, रो v इज द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, करेक्ट, दिस इज द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो वी। तो अगर रो वी इंटू डीवी को इंटीग्रेट करता हूं तो टोटल चार्ज निकल जाएगा, दिस इज इक्वल टू द सरफेस इंटीग्रल ऑफ डी डॉट ds, दिस इज द वेरी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द मैक्सवेल, ये मैक्सवेल फर्स्ट है। और आप देख सकते हैं यहां पर ये मैक्सवेल के कौन से फॉर्म में है, दिस इज इन द इंटीग्रल फॉर्म। सो द एबव इक्वेशन is Maxwell first equation, Maxwell
फर्स्ट इक्वेशन इन इंटीग्रल फॉर्म। करेक्ट, इंटीग्रल फॉर्म क्यों, आप दोनों साइड देख सकते हैं इंटीग्रल ही है, फर्स्ट इक्वेशन इन इंटीग्रल फॉर्म। करेक्ट, तो इस तरह से मैंने मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन, तो आई कॉल इट हियर द फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब मुझे इसका डिफरेंशियल फॉर्म चाहिए। डिफरेंशियल फॉर्म मींस पॉइंट फॉर्म चाहिए, तो वो मैं कैसे कर सकता हूं, इफ आई इन्वोक द मींस डाइवर्जेंस थ्योरम। अगर मैं यहां पर डाइवर्जेंस थ्योरम लगा दूं, इक्वेशन नंबर में देता हूं इसको, सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इफ आई इन्वोक द डाइवर्जेंस थ्योरम टू, आई इन्वोक हियर, अगर मैं यहां पर सरफेस इंटीग्रल में लगा दूं तो वॉल्यूम में कन्वर्ट हो जाएगा, तो मैं यहां पे लगा रहा हूं इफ आई इन्वोक द डाइवर्जेंस थ्योरम टू द RHS साइड ऑफ इक्वेशन 1। करेक्ट, तो अब देखिए अगर मैं इसका डाइवर्जेंस थ्योरम ले रहा तो डी डॉट डी एस क्या होता है, डाइवर्जेंस थ्योरम सरफेस को वॉल्यूम से इंटीग्रेट रिलेट करता है, तो दिस इज वॉल्यूम डेल डॉट डी, आई थिंक ये आपको याद होगा, डेल डॉट डी इंटू this is the volume integral dv. So we can equate, if I compare this equation number 1 and equation number 2 here, so what I am getting, this is the volume, ऐसा मैंने क्यों किया, दोनों साइड वॉल्यूम इंटीग्रल आ जाएगा। देखिए रो वी dv is equal to the volume integral of del dot d into dv. Correct, so if I compare these two equations, so I can say that del dot d is equal to rho v. ठीक है, now this is Maxwell first equation in Maxwell first equation in point form, or we can say in differential form. Correct, तो क्या किया हमने इंटीग्रल वाले में, जस्ट वी अप्लाई द डाइवर्जेंस थ्योरम डिफरेंशियल फॉर्म। जब भी आपको पॉइंट फॉर्म निकालना होगा इंटीग्रल से, पहले हम इसी तरह से डिराइव करेंगे, पहले हम मैक्सवेल इक्वेशन को इंटीग्रल फॉर्म में डिराइव करेंगे, देन हम देखेंगे वहां पे कि डाइवर्जेंस थ्योरम लगाना है या हमें स्टोक्स थ्योरम लगाना है। ये दोनों थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डाइवर्जेंस या स्टोक्स थ्योरम लगा के हम उसका क्या करेंगे, पॉइंट फॉर्म या फिर डिफरेंशियल फॉर्म निकाल सकते हैं। तो मेरे ख्याल से मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ इफ यू सी मैक्सवेल सेकंड इक्वेशन, ठीक है, मैंने आपको बताया ना, दो मैक्सवेल ने कहां से लिया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक से, और दो मैग्नेटोस्टैटिक से। तो मैक्सवेल सेकंड इक्वेशन, करेक्ट, मैक्सवेल सेकंड इक्वेशन, चारों ही इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैक्सवेल सेकंड इक्वेशन कहां से लिया है, दिस इज टेकन फ्रॉम गॉस लॉ फॉर मैग्नेटोस्टैटिक। करेक्ट, जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए गॉस लॉ देखा, वैसे गॉस लॉ फॉर मैग्नेटोस्टैटिक यहां से इन्होंने डिराइव किया। अब गॉस लॉ फॉर मैग्नेटोस्टैटिक्स क्या स्टेट करता है, तो क्या करता है, इट स्टेट्स दैट, जैसे वहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिया था, यहां पे क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स। इट स्टेट्स दैट द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 0। और ऐसा क्यों होता है, द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको दूसरे तरीके से भी हम लिखते हैं, और में डिफरेंट टाइप से भी कई जगह पे हमने दैट द मोनोपोल, अगर क्लोज सरफेस में हमारा नेट मैग्नेटिक फ्लक्स 0 हो रहा है, इट मींस मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। यानी आपने देखा होगा मैग्नेटिक फील्ड में कभी भी एक पोल नहीं हो सकता, नॉर्थ पोल या साउथ पोल अकेले नहीं हो सकता, इट ऑलवेज इन ए पेयर, तो मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। करेक्ट, दिस इज बेसिकली द गॉस लॉ फॉर द मैग्नेटोस्टैटिक। करेक्ट, तो इसको अब हम मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं, सरफेस इंटीग्रल ऑफ B dot ds, surface integral of B dot ds, this is equal to 0। करेक्ट,
अब यहां पर क्या है, हमें डायरेक्टली इंटीग्रल फॉर्म मिल गया. सो दिस इज द मैक्सवेल, दिस इज द मैक्सवेल सेकेंड इक्वेशन इन इंटीग्रल फॉर्म. करेक्ट, इन इंटीग्रल फॉर्म और इंटीग्रेशन. करेक्ट, b डॉट डी एस इज इक्वल टू 0. अब यहां पर मैंने आपको बताया था पॉइंट फॉर्म निकालना है, तो फिर से मैं बाई अप्लाइंग डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई कर देता हूं. ठीक है, बाई अप्लाइंग डाइवर्जेंस थ्योरम. तो क्या हो जाएगा, अगर मैं यहां पे अप्लाई करूं तो दिस सरफेस इंटीग्रल ऑफ b डॉट डी एस इज इक्वल टू द वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ del dot b into dv. And what is the value of this? This is equal to 0. This is equal to 0 b dot. तो यहां से मैं कह सकता हूं by comparing all this I can say that del dot b is equal to 0. Now this is basically Maxwell second equation in point form. Correct, in point form और डिफरेंशियल फॉर्म. ठीक है ना, ये डिफरेंशियल है. देखिए आपको देखने में नहीं लग रहा है, ये डेल की वैल्यू क्या है, डी अपॉन डी एक्स. तो डिफरेंशियल फॉर्म में, इन डिफरेंशियल फॉर्म. करेक्ट, एक डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म होगा, तो ये डिफरेंशियल. सो दिस इज बेसिकली वन इक्वेशन वी हैव डिराइव्ड इट फ्रॉम द इलेक्ट्रोस्टैटिक, एंड द मैक्सवेल सेकंड इक्वेशन वी हैव डिराइव्ड इट फ्रॉम द मैग्नेटोस्टैटिक. एक इलेक्ट्रोस्टैटिक से एक मैग्नेट है. अब मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन देखते हैं कि वो क्या है. So Maxwell third equation. Now from where this Maxwell third equation is derived? That is derived from Faraday's very popular Faraday's law of इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. ठीक है, आप 9th क्लास से करीब करीब ये चीज पढ़ते आ रहे हैं, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. यहां से इन्होंने डेराइव किया मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. अब फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या कह रहा है, वट एवर द ईएमएफ और वी कैन कॉल इट वी वोल्टेज ईएमएफ दैट इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी. करेक्ट. नाउ फॉर सिंप्लिसिटी इफ आई अज्यूम द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 1. ठीक है, एक के लिए हम निकाल लेते हैं, तो आई कैन कॉल इट दिस E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी. अब मैं आपको ये फैराडे लॉ एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं आपको प्रीवियस लेक्चर में. अगर आपको कोई डाउट है तो वहां से आप देख सकते हैं. एक तो ये इक्वेशन मिला. नाउ टेल मी व्हाट इज दिस फाई, हाउ वी कैन डिफाइन दिस फाई. मैंने अभी फाई इज कैन बी गिवन बाय दिस मैग्नेटिक फ्लक्स फाई. दिस इज गिवन बाय बी डॉट ds. करेक्ट, दिस फाई इज गिवन बाय b डॉट ds, जो भी मैग्नेटिक फ्लक्स है. ठीक है, और अगर यहां पे देखो किसी सरफेस से मैग्नेटिक फ्लक्स है तो वो फाई है. तो दिस ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस मींस v और इज इक्वल टू e. दिस इज गिवन बाय द लाइन इंटीग्रल ऑफ e डॉट dl. करेक्ट, ये सभी लॉ आपने पढ़े हुए हैं. तो फाई को मैंने ऐसे डिफाइन किया और e को मैंने. So if I put this value, I will just number it 1, 2, 3. If I put the value of 2 and 3 in equation first, क्या करना है मुझे, putting the value of equation 2 and 3, equation 2 and 3 in equation first. ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका, देखिए लाइन इंटीग्रल ऑफ E डॉट डी एल इज इक्वल टू, इस साइड क्या है, माइनस डी अपॉन डी टी ऑफ फाई की वैल्यू हमने क्या निकाली, फाई इज गिवन बाय द इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एस. ठीक है, जस्ट मैंने वैल्यू
पुट कर दिया ये चीज के लिए, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन आया, दिस इक्वेशन, ये जो इक्वेशन मिला, ये क्या है, दिस इज बेसिकली द मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन इन इंटीग्रल फॉर्म। द एबव इक्वेशन, the above equation is Maxwell third equation in इंटीग्रल फॉर्म, ठीक है, ठीक है ना, ठीक है, करेक्ट, इन इंटीग्रेशन फॉर्म, दोनों साइड इंटीग्रेशन आ रहा है। अब अगर इसका मुझे पॉइंट फॉर्म निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आई हैव टू सिंपली अप्लाई द स्टोक्स थ्योरम। यहाँ पे स्टोक्स थ्योरम करेंगे क्योंकि लाइन इंटीग्रल है तो लाइन को सरफेस में कन्वर्ट करेंगे, तो स्टोक्स थ्योरम अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, सो applying Stokes theorem to LHS, लेफ्ट हैंड साइड पे अप्लाई करा तो क्या होगा, देखो, लाइन इंटीग्रल ऑफ E डॉट dl इज इक्वल टू क्या होता है स्टोक्स थ्योरम में, लाइन टू सरफेस, सो दिस इज द सरफेस इंटीग्रल ऑफ डेल क्रॉस E मल्टीप्लाइड बाई ds, ठीक है। ऐसा मैंने क्यों किया, दोनों साइड ds ds हो जाएगा। तो भाई कंपेयर दिस इक्वेशन, मींस दिस इज, सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 2 and this is equation number 3. So comparing, or we can say simply put the value of this, comparing equation 2 and 3, 2 and 3, ठीक है, the surface integral of del cross E into ds is equal to minus d upon dt of इस साइड तो हमने कोई चेंज किया ही नहीं, इंटीग्रेशन ऑफ p डॉट ds, करेक्ट। अब मुझे इसको अगर मैं कंपेयर करूं, इक्वेट करूं, तो क्या आएगा आपका, सो what I am getting, that del cross E is equal to minus d upon dt of d. So basically this equation, the above equation is कौन सा फॉर्म हो गया है, पॉइंट फॉर्म। above equation is Maxwell third equation, Maxwell third equation in point form, third equation in point form, in point form, करेक्ट, ठीक है। थर्ड इक्वेशन भी हमने निकाल लिया पॉइंट फॉर्म में। अब मैं ये देखता हूं, तीन इक्वेशन हो गए हमारे, ठीक है। सो डेल क्रॉस इज इक्वल टू माइनस डीवी, डिफरेंशियल फॉर्म। अब देखते हैं मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। और मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन कहाँ होंगे, उसमें मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन में मैक्सवेल ने क्या किया, कुछ चीजें ऐड की, क्योंकि देखिए एम्पियर सर्कुलर लॉ से निकला हुआ है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं आपको, ठीक है। तो मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन कहां से डिराइव है, दिस इज डिराइव्ड फ्रॉम एम्पियर सर्किट लॉ और सर्कुलर लॉ, करेक्ट, यहां से डिराइव है। और मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में डिस्प्लेसमेंट करंट के विषय में बताया था, वो भी आप लेक्चर रेफर कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट बताया था। मैक्सवेल ने क्या किया, जो एम्पियर सर्कुलर लॉ था दैट इज डिफाइंड फॉर द मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड, करेक्ट। सो दैट लॉ इज बेसिकली सफिशिएंट फॉर द मैग्नेटोस्टैटिक, बट मैक्सवेल को क्या करना था, टाइम वेरिएशन को भी ऐड करना था। सो फॉर दैट मैक्सवेल हैज एडेड द एडिशनल टर्म एंड दैट इज द डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी, करेक्ट। तो एम्पियर सर्कुलर लॉ को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, देखिए अगर इसके विषय में आपको कुछ भी जानना हो, एम्पियर सर्कुलर लॉ में क्या मॉडिफिकेशन, क्या क्या चीज की है, तो आप मेरा प्रीवियस लेक्चर देख लीजिए, आपको बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूंगा पूरा डिटेल में। सो एच डॉट डी एल इज इक्वल टू आई इनक्लोज, यही था हमारा, दिस इज बेसिकली एम्पियर सर्कुलर लॉ, बट दिस इज फॉर द मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड,
ठीक है, जहां पर टाइम का कोई वेरिएशन नहीं है, ठीक है। और एक चीज और था, करंट को मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता, करंट इज ऑल्सो गिवन बाय द सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ जे डॉट डी एस, जे डॉट डी एस, करेक्ट। तो वो चीज मैं पुट कर देता हूं यहां पे, तो क्या निकल जाएगा, एच डॉट डी एल इज इक्वल टू द सरफेस इंटीग्रल ऑफ जे डॉट डी एस। ये तो सिंपली मैंने क्या एक्सप्लेन किया, दिस इज द एम्पेयर सर्किटल लॉ इन इंटीग्रेशन फॉर्म फॉर द मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड। अब मैक्सवेल ने क्या किया, इट हैज इट एड ए टर्म दैट इज द डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी, ठीक है। तो वो कैसे ऐड किया, दैट इज गिवन बाय, वो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया, so that is given the surface integral of this d by dt, that is electric flux density multiplied by ds. So this is basically थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं इसको, this is the integral form of the Maxwell fourth equation. तो सरफेस इंटीग्रल मैं कॉमन ले सकता हूँ, दोनों जगह सरफेस इंटीग्रल है, s ले लिया, तो j प्लस डेल्टा d अपॉन dt, टोटल में मैंने इसमें क्या ले लिया, ds. So basically this equation is the Maxwell fourth equation in the integral form. The above equation is the Maxwell fourth equation in integral form, करेक्ट, ठीक है। अब अगर मैं चाहता हूं कि इसको पॉइंट फॉर्म या डिफरेंशियल फॉर्म में करना है, तो मुझे यहाँ पर क्या करना है, स्ट्रोक्स थ्योरम इन्वोक करना पड़ेगा। सो इफ आई applying Stokes theorem, if I apply Stokes theorem to कहाँ करेंगे, LHS, तो क्या हो जाएगा, if this is line integral, यहाँ पे L लिखें, this is line integral of H dot dl is equal to the surface integral of del cross H into ds, यही है Stokes theorem, करेक्ट। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं कंपेयर करता हूं तो क्या आ जाएगा, आई कैन सिंपली राइट डेल क्रॉस एच, इस साइड क्या हो जाएगा, डेल क्रॉस एच हो जाएगा, ये भी ds हो जाएगा, इज इक्वल टू जे प्लस डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी. Now this equation is very important. This is the modified equation of the Ampere circuital law, and this modification term, this term is the displacement current density, and this is added by the Maxwell for the time varying field, correct. Now this equation is very important. This is Maxwell fourth equation in point form, in point form, और we can say in differential form, दोनों सेम ही है, मैं पहले बता चुका हूँ, और we can say in differential form, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया पूरा फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ ऑल द इक्वेशन, मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन एंड फोर्थ इक्वेशन. नाउ जस्ट ड्रॉ द टेबल and write down all this equation in the integral as well as the point form or differential form. So just I am writing down this all Maxwell equation in the tabular form. So this is Maxwell equation. Here I am going to write point form और differential form, दोनों सेम ही है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, पॉइंट फॉर्म लू या डिफरेंशियल फॉर्म, करेक्ट। और यहाँ पे इंटीग्रल फॉर्म, दिस इज इंटीग्रल, एंड दिस इज द लॉ फ्रॉम विच इट इज डिराइव्ड, बेसिक लॉ, करेक्ट. सो मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन, so Maxwell first equation, where it is derived from Gauss law for
इलेक्ट्रोस्टैटिक, so this is derived from गॉस लॉ, ठीक है। और क्या था स्टेटमेंट, पॉइंट फॉर्म की देखें तो डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो वी, करेक्ट। और इंटीग्रेशन में क्या था, इंटीग्रेशन में था इंटीग्रेशन ऑफ सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ डी डॉट डी एस, द सरफेस इंटीग्रल ऑफ डी dot ds is equal to the volume integral of rho v dv, correct. So this is Maxwell first equation. Now Maxwell second equation, del dot b is equal to 0, correct. This del dot b is equal to 0, and in integration form we can call it b dot ds is equal to 0. And this is derived from the, we can call it Gauss law, or we can say this is based on the property that monopole does not exist. This is the reason behind that, does not exist, correct, ठीक है. And this Maxwell third equation, we can call it in the differential form, del cross E is equal to minus upon dt, minus dv upon dt, and in integration form we call it as a line integral of E dot dl is equal to minus d upon dt of surface integration of b dot ds. Now this is derived from which equation? This is derived from Faraday law, correct. These are the basics law from where Maxwell has taken this equation, Faraday law, correct. Maxwell fourth equation, ठीक है. और in the differential form this is del cross H is equal to J plus del D upon dt. बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये मैक्सवेल इक्वेशन, या अभी के लिए नहीं, किसी इंटरव्यू में जाएंगे आप या कहीं पर भी किसी भी एग्जामिनेशन में जाएंगे, दिस मैक्सवेल इक्वेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट. और इसके साथ स्ट्रोक्स एंड डाइवर्जेंस थ्योरम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो ये कहता है एच डॉट डी एल इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ जे प्लस डेल्टा डी अपॉन डी टी इंटू डी एस, करेक्ट. और ये कहां से हमने डिराइव किया था, दिस इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एम्पेयर सर्किट लॉ, करेक्ट. अब कई बार आपके पेपर में क्या होता है, कई बार ये पूछ देंगे कि राइट डाउन द मैक्सवेल इक्वेशन फॉर ए कांस्टेंट फील्ड, मींस नो टाइम वेरिएशन इज देयर. तो अगर टाइम वेरिएशन नहीं होगा तो देखिए जो भी डी बाई डी टी के कॉम्पोनेंट है वो क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे. तो यानी ये कॉम्पोनेंट जीरो हो जाएगा, ये कॉम्पोनेंट जीरो हो जाएगा, ठीक है, ये कॉम्पोनेंट जीरो हो जाएगा. तो ये आपको ध्यान रखना है. तो टाइम वेरिंग के लिए हो जाएगा. अगर आपसे पूछते हैं कि राइट डाउन द मैक्सवेल इक्वेशन फॉर ए नॉन कंडक्टिंग फील्ड, तो ये जो रो वी है चार्ज ये भी जीरो हो जाएगा. तो इस तरह से आप बहुत सारे चेंजेस जो भी आते हैं वो आप कर सकते हैं फॉर कंडक्टिंग, फॉर ए फ्री स्पेस, दिस ऑल काइंड ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन इज दैट, बट द बेसिक फॉर्म इज दिस. और कहाँ से ये हुआ है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. आप ये मान के चलिए कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जामिनेशन में ये आने के बहुत ही ज्यादा चांसेस रहते हैं, आएगा ही आएगा, ठीक है. तो मेरे ख्याल से यहाँ से आपको मैक्सवेल इक्वेशन बिल्कुल ही क्लियर होगा, और इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन भी क्लियर होगा कि कहाँ से हमने इसको डिराइव किया और क्या कह रही है मैक्सवेल इक्वेशन, ठीक है. और इसी मैक्सवेल इक्वेशन को यूज करके आगे हम वेव इक्वेशन को डिराइव कर सकते हैं, वेव इक्वेशन के बेसिक फॉर्म को ऑब्टेन कर सकते हैं और उसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं, ठीक है. So this is all about the class. I think this class is clear to everyone, and if you have any doubt you can put it in the comment section. मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा. So thank you for the class.